तटबंध के अंदर बसे स्कूल में पानी जमा हो गया है, जिससे बच्चों की शिक्षा चौपट हो गई है। इसमें MS निर्मली, PC कर्णपट्टी, PS हरिजन टोला जैसे कई स्कूल शामिल हैं। वाल्मीकि नगर बैराज पर गंडक नदी का डिस्चार्ज लेवल भले ही कम हो गया है, लेकिन नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब देखें कि लोकसभा चुनाव जैसे ही बीता वैसे ही सबका नजर बिहार में जो पूर्णिया जिले में रुपौली विधानसभा क्षेत्र है वहां पर था सबका नजर। क्या कि देखिए ना कि बीमा भारती बेचारी अपना दल बदल के भाई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गई आरजेडी में, लेकिन उसके बाद जो है वहां से तीसरे नंबर पर रही और हार गई। उसके बाद जो है रुपौली विधानसभा चुनाव में दोबारा उतरी। अब देखिए कि फिर से तीसरा नंबर पर आ गई। वैसे हारने को तो जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल भी हार गए, और जीते कौन भाई? तो पूर्णिया के तरह ही निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह। लेकिन भाई बात यही हो रहा है कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि हम तीसरा नंबर पर ढकेल दिए बीमा भारती को और आरजेडी को हम हरा दिए। वहीं आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि देखिए हम हरा दिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू के प्रत्याशी नहीं जीत पाए और यहाँ पर भी जेडीयू के प्रत्याशी नहीं जीत पाए। तो बात वही है कि भाई कौन किसको हराया और सबसे बड़ी हार किसकी हुई? रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में सबसे बड़ी हार किसकी हुई? इसी सबसे बड़े सवाल को लेकर जो है आज मैदान में उतरे हुए हैं। तो चलिए हमारी जनता के बीच में उन लोगों से बतिया जाए कि भैया हार हुआ किसका सबसे बड़ा। आइए, पूर्णिया विधानसभा चुनाव में जो है पूर्णिया में रुपौली विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव हुआ था उसमें जो है निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जीत गए हैं, और इसके साथ ही दूसरे नंबर पर जेडीयू के उम्मीदवार और तीसरे नंबर पर बीमा भारती यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार। अब देखिए कि जेडीयू वाले का कहना है कि हमने जो है वो आरजेडी को हरा दिया। भैया जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमने आरजेडी को हरा दिया, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हमने जेडीयू को हरा दिया। तो किसकी सबसे बड़ी हार हुई है ये बताइए। देखिए, हार तो वहाँ नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे वहाँ विकास की जीत हुई है। शंकर सिंह जी ने वहाँ चुनाव रुपौली विधानसभा का उपचुनाव जीता है। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये सत्य है कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने विकास की योजनाएं चलाई, विकास के लिए हर घर में बिजली है, सड़कें हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, उसके आधार पे शंकर सिंह ने भी जनता के बीच में यही कहा कि हम नीतीश कुमार जी को किए गए कार्यों के ऊपर आपसे वोट मांगते हैं। और चूंकि उनकी पत्नी भी वहाँ पे जिला परिषद की सदस्य हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ की जनता उनको चुन के लाती है। तो नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्य के ऊपर यानी वहाँ विकास की जीत हुई है, और उसी के आधार पे जनता ने उनको चुना है। भैया शंकर सिंह वोट भी एनडीए के नाम पर ही मांग रहे थे, क्या लगता है कि इसके बाद जो है वो जैसा कि जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमने आरजेडी को हराया है, तीसरे नंबर पे बीमा भारती को ढकेल दिया है, तो ये हमारी एक तरह से जीत ही है। इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो जीत विकास की जीत है, क्योंकि जो नीतीश कुमार जो बिहार के लिए जो किया है विगत आज़ादी के बाद कभी हुआ न था। सीमांचल के लोग तो विकास आज तक देखिए, मेरा निहाल ही सुपौल जिला में है। अच्छा। हम लोग खुद नाव से और नदी में से नाव से हम लोग गाँव जाते थे। अभी विकास इतना हुआ कि वहाँ से बस चलती है पटना के डायरेक्ट। ये सब विकास को देखा है, जो आज़ादी के बाद जो विकास नहीं देखा अब हमको दिख रहा है। इस विकास के कार्य को लेकर ही शंकर सिंह को वोट मिला। अच्छा, बिल्कुल। रुपौली विधानसभा जो है वो पड़ता है पूर्णिया में ही, और पूर्णिया जाना एक समय में सपना होता था भैया, है ना। पूर्णिया जाना कहते थे गंगा नहा लिए, है ना, जाना। तो अभी क्या लगता है कि वहाँ पर किसकी सबसे बड़ी हार हुई है? किसकी हार मानी जाए? आरजेडी की। आरजेडी की। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो हारी तो हारी ही ना बोलेंगे, जीत थोड़ी बोलेंगे। लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार भी तो हार गए। तो 2 नंबर पर आया, चलिए जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। हाँ, कैसे है भैया? ठीक है मैडम। कहाँ से आ रहे हैं? चाय बेच के? हाँ। चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री बन गए। अच्छी बात है ना, तीसरा बार प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, ये बताइए कि पूर्णिया का नाम सुने हैं? हाँ, सुने हैं। और वहाँ रुपौली का नाम सुने हैं? रुपौली में अभी देखिए कि उम्मीदवार एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए हैं, है ना। हाँ, नए पप्पू यादव तो पूर्णिया लोकसभा में जीते हैं, विधानसभा में जीते हैं शंकर सिंह, है ना। और जेडीयू को भी हराए हैं, आरजेडी को भी हराए। जेडीयू का हारना ही चाहिए, हारना ही चाहिए। हाँ, इसलिए कि वो कहते हैं विकास क्या, जो ट्रेन में इतना भर भर के दिल्ली या मुंबई या गुजरात जाते हैं वो किस लिए घूमने जाते हैं। जेडीयू का तो हम विकास किए। क्या विकास किया? आज सरकारी स्कूल में जाइए, मास्टर बैठे हुए हैं, लड़का हल्ला कर रहा, पढ़ाई कहाँ हो रही है। और जेडीयू वाले का तो विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है।
नीतीश के राज में कोई विकास नहीं। हाँ क्या भैया क्या भैया क्या कह रहे हैं बताइए। 55 फुड़ी अथी भैया क्या कुछ वाला प्याज आलू 40 रुपया ही विकास है क्या भैया रुपौली चुनाव के बारे में सुने कि नहीं? अभी रिजल्ट आया, निर्दलीय उम्मीदवार वहाँ से जीत गए। कौन जीते हैं? निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह वहाँ से जीत गए रुपौली से। वो आर्मी का था आदमी, वो जीत गए हैं। हाँ तो आपका शायद प्रोग्राम हम देखते हैं। वाह वाह बहुत भाभी जी वाला है ना। हाँ अच्छा तो भैया ये बताइए कि निर्दलीय उम्मीदवार तो जीत गए, लेकिन हारने वाले जो दो लोग हैं आरजेडी वाले और जेडीयू वाले, तो आरजेडी वाले कह रहे हैं हम जेडीयू को हरा दिए और जेडीयू वाले कह रहे हैं हम आरजेडी को हरा दिए, तो ये हारा कौन है? कैसे कहें? दोनों में से तो दोनों हार गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हम उनको हरा दिए, वो कह रहे हैं ना हम सब चलता है, चलते रहता है नहीं। हाँ अच्छा देखिए कि यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं और इनसे हम जरा बात करेंगे कि देखिए दावा तो दोनों तरफ से हो रहा है। उनका कहना है, जेडीयू वालों का कहना है कि हम आरजेडी को तीसरा नंबर पर ढकेल दिए, हम मेरा यही उद्देश्य था, है ना। लेकिन आरजेडी वाले भी कह रहे हैं कि हम नहीं जीते तो क्या हुआ, कम से कम जेडीयू को हरा तो दिए। तो किनकी बात को सच माना जाए? अब माना तो जाए भाई, जेडीयू का जो है रुपौली में हार हो गया। कुछ समीकरण जो है मतलब निर्दलीय के पक्ष में चला गया। अब उसके कारण जो है आगे का समीक्षा किया जाएगा नीतीश कुमार का। अच्छा क्या बात है कि पूर्णिया के लोग बड़ा निर्दलीय को पसंद कर रहे हैं? पूर्णिया में पप्पू यादव का एक पोथी था जो अपना निर्दलीय सीट निकाल लिए पूर्णिया से। तो बीमा भारती को जो है पहले ही लालू यादव को कहे थे कि हमको पूर्णिया सीट लड़ने दीजिए। बड़ा रुस्सा फुलौल भी हो गया था। लालू यादव ने सोचा कि ये पूर्णिया से पप्पू यादव नेता उभर जाएगा, हम पिछड़ जाएंगे, इसलिए जो है मतलब अपना। अच्छा रुपौली चुनाव में भी भैया पूरा एकदम ताकत झोंक दिए थे आरजेडी वाले लोग वहाँ पे। देखिए आरजेडी के पास तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो उन्होंने अपनी ताकत को झोंका, लेकिन वहाँ की जनता ने बताया कि वो जो पिछला जो उन लोगों का शासन रहा है, जो आतंक और भय का शिक्षा का जो आतंक रहा है बिहार में, उसको जनता पसंद नहीं करती है। वही बीमा भारती जी जब जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ती थी तो विगत अनेकों बार वहाँ से विधायक रही। बिल्कुल, और 2005 के बाद से वहीं रही हैं। और इस बार वो तीसरे नंबर पे आ गई। सांसद में भी उनको एनडीए के लोगों ने पसंद नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बिहार की जनता शुद्ध रूप से विकास कार्यों पे मुहर लगाती है। और बिहार में जो विकास का एजेंडा नीतीश कुमार ने जो किया है, जो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। अभी आप देखिए हम लोग का पटना का मेरिन ड्राइव और गंगा पाथवे यहाँ से लेके दीदारगंज तक शुरू हो गया। जनता ये सब देख रही है कि विकास कौन करता है, जो विकास के लिए काम कर रहा है और विकास के साथ जनता उसी को चुन रही है। तो निश्चित तौर पे आरजेडी वाले को सिर्फ दिवा स्वप्न देखने का अधिकार है। आरजेडी के लोग दिवा स्वप्न देखें कि हमने उसको हरा दिया, उसको जिता दिया, लेकिन कहानी ये है कि आपको वहाँ की जनता ने एनडीए में भी माइनस किया और विधानसभा के उपचुनाव में भी आपको माइनस के तीसरे नंबर पे डाला। लेकिन बात तो ये है भैया कि वहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार को भी नकार दिया गया है और आरजेडी के भी उम्मीदवार को नकार दिया गया है और एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए हैं। तो क्या लगता है कि अब दोनों में से किनकी सबसे बड़ी हार मानी जाए? हारे तो दोनों हैं। एनडीए की हार मानी जाएगी। एनडीए की हार मानी जाएगी, लेकिन शंकर सिंह ने भी वोट एनडीए के नाम पर ही मांगा है। मांगे तो हैं, लेकिन सब उनके फेस पे ना उनको वोट दिए, फेस पे उनके वोट दिए है ना। हाँ तो मतलब आप इसमें एनडीए की हार मान सकते हैं, है ना। क्या लगता है इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई असर पड़ेगा या कोई फायदा मिलेगा क्या आरजेडी को या फिर जेडीयू को? आरजेडी को तो फायदा मिलेगा, आरजेडी को इसका फायदा मिलेगा। हाँ देखिए कि बीमा भारती जो है वो जोर आजमाइश लगा रही थी। 2005 के बाद से लगभग 14 साल से वो वहाँ की विधायक रही हैं और उसके बाद जो है पहले तो वो अपना पद छोड़ी भाई लोकसभा के लिए, है ना भैया। पहले अपना लोकसभा के लिए पद छोड़ी, उसके बाद फिर जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ी, वो नहीं जीत पाई, लेकिन फिर से चुनाव लड़ी विधानसभा का, वो भी हार गई। तो क्या लगता है कि सबसे बड़ी हार किसकी मानी जाए वहाँ पर? जो हार गए तो हार ही गए, लेकिन जीत लोकतंत्र की हुई है। निर्दलीय जीता, लोकतंत्र की जीत हुई। जदयू से बीमा भारती विधायक रहती थी, वो लोकसभा के कारण छोड़ के फिर आरजेडी में गई, लोकसभा का टिकट ली, सांसद का, वो हार गई, तीसरे नंबर पर गई और विधानसभा में भी तीसरे नंबर पर गई। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 3 का लकड़ी उसको क्यों फिट कर गया। क्या लगता है उनका अभी मतलब दिन खराब चल रहा है या फिर उनको लोग पार्टी के कारण पसंद कर रहे थे, उनके सिर्फ चेहरे के कारण लोग वोट नहीं, तो विकास के कारण पसंद कर रहे हैं। विकास के कारण मतलब जेडीयू के साथ थी इसलिए उनको वोट दे रहे थे लोग। अब जेडीयू से हटी तो इसलिए उस बार भी तीसरे नंबर पे, इसमें भी तीसरे नंबर। सही बात है। और तीसरे नंबर का तो मतलब यही है कि जनता ने आपको एकदम पीछे कर दिया। विकास जो है जिसके साथ रहेगा उसी के साथ जनता रहेगा ना। हाँ। लेकिन ये हार तो भैया, हारे तो दोनों है, लेकिन हार सबसे बड़ी किसकी मानी जाए?
हार किसके माने जाए? जेडीयू की मानी जाए या आरजेडी की मानी जाए? हारे तो दोनों हैं। दोनों है। दोनों कह रहे हैं कि नहीं हम उनको हरा दिए, वो कह रहे हैं नहीं हम उनको हरा दिए। जेडीयू के हरा क्या चाचा जी समाचार सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं ना। देखिए पूर्णिया में पहले निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए लोकसभा चुनाव में, अभी रुपौली में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसमें जो है निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। ये निर्दलीय को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं ज्यादा? तो हम नहीं कर सकते हैं। पार्टी से उब गए हैं क्या? पार्टी पॉलिटिक्स से उब गए हैं क्या चाचा? हाँ क्या भैया पार्टी पॉलिटिक्स से लोग उब गए हैं क्या कि निर्दलीय को पसंद कर रहे हैं? नहीं उब कैसे जाएंगे? हाँ नहीं उब जाएंगे। पार्टी अभी भी है देश में, है ना? पार्टी अभी भी लोग मानते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि पार्टी को लोग पसंद कहीं ना कहीं विचारधारा के कारण करते हैं, विचारधारा से सहमत होते हैं। क्या भैया किसकी सबसे बड़ी हार मानी जाए? राजद की। तीसरे नंबर पे चली गई बीमा भारती। हाँ चली गई तो क्या होगा, वो विकास के नाम पर वो जीती है। एक बार जदयू से चुनाव लड़ी थी, जदयू से तो हर समय बीमा भारती ने जीती है। नीतीश कुमार को धोखा दिए बीमा भारती। इतने सालों से विधायक रही है जदयू से, वो अपने कारण वो विधानसभा का वो सत्र चल रहा था, वो एनडीए का जो फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उस समय वो ABCD की है। उसके बाद लोकसभा का टिकट के लिए लोकसभा का टिकट मिला आरजेडी से। आरजेडी लड़ी 3 नंबर पर गई, फिर 3 नंबर पर गई। उसका क्या होगा आगे देखिए। लेकिन जीत लोकतंत्र की हुई है, जनता मालिक है, जनता निर्दलीय को जिताया, लेकिन एनडीए की जीत हुई है। एनडीए के नाम पर ही शंकर सिंह जो है वो कह रहे थे कि अगर हम जीते तो हमारा समर्थन एनडीए को रहेगा, ये भी कह रहे थे। नहीं गलत बोल रहे हैं। एनडीए से वो है ही नहीं तो कहाँ से वो आ जाएंगे? झूठ मूठ के प्रचार करने से थोड़ा जनता बुड़बक है। जनता सोच कर वोट देती है। इसलिए जदयू की जीत हुई है, राजद की हार हुई है, क्योंकि जदयू से ही बीमा भारती भागी थी। तो जनता ने उनको नकार दिया कि आप भाग गए, आप चले जाइए। एकदम चले जाइए। जनता की जीत है यहाँ। कहीं ना कहीं बीमा भारती को मन में अफसोस तो बहुत हो रहा होगा। एकदम हो रहा होगा, 100% हो रहा होगा बीमा भारती का अफसोस। जदयू से चुनाव लड़ती तो यह स्थिति नहीं बनता। अच्छा ये भैया जो एक पार्टी से भाग के दूसरा पार्टी में नेता लोग जाते हैं जीतने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए, कैसा लगता है? एक पार्टी से कोई चुनाव जीत गया, उससे 3 बार चुनाव जीत गए और टिकट नहीं मिला तो फट से पार्टी बदल लेते हैं। दल बदलू कहा इसका। हाँ दल बदलू माने कहल जाता है कि ये पार्टी से जरा मजबूत है तो ये पार्टी में चल गए हैं, कमजोर मिला था वो पार्टी में चल गए। ऐसा क्यों करते हैं नेता लोग? मोदी सरकार ने कहे थे कि गरीबों के दुख दूर करेंगे, विकास करेंगे, बाकी विकास नहीं हुआ। खाली सड़क है, पुल है, फलाना है, ढकाना है, यही सब मतलब कि हो रहा है। ये सब विकास का मतलब नहीं है। हाँ विकास का मतलब खाली मतलब कि सड़क पुल यही सब बन रहा है। ये सब विकास में नहीं गिनिएगा। गरीबी के मतलब कि बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है। ये नजारा गोपालगंज जिले की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गंडक नदी डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। सदर प्रखंड, पतहरा तटबंध और कुचायकोट प्रखंड के बसही तटबंध पर खतरा बढ़ गया है। जब टूटेगा तो पानी जब दबाव करेगा तो कितना गांव दह जाएगा। जो तटबंध का रिपेयरिंग जो हो बढ़िया से हो। तटबंध को बचाने के लिए बनाए गए ठोकर भी डूब चुके हैं, जिससे इलाके के लोग बांध की सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। अब उन्हें बाढ़ का खतरा सताने लगा है। लोगों को इस बात का डर है कि नदी का पानी अगर इलाके में घुस गया तो लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है। आरा में हुसैन साहब की याद में बीवी का डोला निकाला गया। महादेव रोड से शुरू किए गए बीवी का डोला शहर के अलग अलग राह से गुजरा और फिर वापस महादेव पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बीवी का डोला निकालकर लोगों को शांति का पैगाम दिया जाता है और बीवी के डोले को पूरी तरह सजाकर शहर में घुमाया जाता है। इस दौरान लोग मातम कुर्सी करते हैं। इस डोले में काले कपड़े पहनाकर लोग चलते हैं और हुसैन साहब के शांति के पैगाम को लोगों को बताते हैं। बताया जाता है कि पूरे विश्व को उन्होंने शांति का पैगाम दिया था और इसी को लेकर आरा में बीवी का डोला निकाला गया। बीवी का डोला निकाले जाने के दौरान शहर के लोग शामिल रहे।
मुजफ्फरपुर के बाबा साहब बिहार विश्वविद्यालय में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक छात्र को बिना परीक्षा दिए ही मार्कशीट जारी कर दिया गया। इस मामले में स्पेशल टेबुलेटर एसएनएस कॉलेज के प्रोफेसर घनश्याम ठाकुर को परीक्षा के काम से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। भविष्य में परीक्षा से जुड़ा कोई कार्य इनसे नहीं लिया जाएगा। साथ ही पार्ट 3 में नियुक्त कर्मचारी संदीप कुमार की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई। उसके बाद संदीप को पार्ट 3 सेक्शन से हटाकर विश्वविद्यालय के काउंटर पर भेज दिया गया है। मामला विश्वविद्यालय के संज्ञान में आने के बाद स्पेशल टेबुलेटर और कर्मचारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि हाजीपुर के एक कॉलेज के छात्र को बिना परीक्षा दिए पास कर रिजल्ट जारी कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद स्पेशल टेबुलेटर एसएनएस कॉलेज के प्रोफेसर घनश्याम ठाकुर और कर्मचारी संदीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस वीडियो को देखिए, कैसे पानी के बीच सैलानी फंसे हुए हैं और वन विभाग की टीम इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। तस्वीर रोहतास में कैमूर की पहाड़ी पर मां तुतिला भवानी धाम की है। यहां अचानक आई बाढ़ के कारण 6 से ज्यादा सैलानी फंस गए थे। तिलोथो प्रखंड में मां तुलाती भवानी धाम में गिर रहे वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहुंचे थे। कुछ सैलानी जलकुंड से बहती नदी की धार में नहा रहे थे, तभी अचानक जलस्तर बढ़ गया और वाटरफॉल में बाढ़ आ गई। इस दौरान वन विभाग की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए इन सभी को रस्सी के सहारे बाहर सुरक्षित निकाल लिया। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जनता जिसको चाहेगी उसी को जिताएगी। बीमा भारती ने यही किया। बीमा भारती पहले जदयू से 5 बार विधायक रह चुकी हैं और फिर पाला बदल के तो जनता ने नकार दिया उनको कि नहीं भाई आप पाला बदल के आप इधर उधर आपके हम वो नहीं विकास के नाम पर। पीटा में अभी ब्रिटानिया का बहुत बड़ा फैक्ट्री बिस्किट का लगा, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो बिहार में उद्योगों का विस्तार हो रहा है और इस बार हमारे नेता ने केंद्र से इस बात से समझौता किया है कि अगर हम लोग को बिहार को विकसित करना है तो आर्थिक पैकेज दीजिए या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। ये होने से निश्चित तौर पे बिहार में अभी जो आम जनता कह रही है कि पुल पुलिया सड़क बिजली शिक्षा में सब सुधार है, उद्योग नहीं लग रहा है, रोजगारों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे इस बार केंद्र सरकार बिहार पे माननीय नीतीश कुमार जी के कहने पर हम लोगों को जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या विशेष राज्य का पैकेज मिलेगा तो निश्चित तौर पर बिहार में उद्योग धंधा का लाइन खड़ा होगा। देखिए, बिहार में जब भी कोई चुनाव होता है तो पूरे देश की नजर रहती है। कुछ लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया ये बताइए कि जो नेता लोग ये पार्टी बदल के वो पार्टी में जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो कैसा लगता है, उन पर विश्वास रहता है? विश्वास तो ठीक नहीं रहता, क्या कि एक तरफ से वो पट्टी चल जाती है, एक तरफ से उस पट्टी चल जाता है। तो विश्वास है कि एक तरफा रहेगा तब ना सब चीज व्यक्ति का एक समान रहेगा। अभी देखिए कि लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो पूर्णिया से जो है वो बीमा भारती बहुत चर्चा में आई थी, क्योंकि जेडीयू से लगातार रुपौली से विधायक रही हैं और वो छोड़ के वो लोकसभा चुनाव लड़ने गई थी, यहाँ से आरजेडी में चली गई। ठीक है, फिर अभी विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी तीसरे नंबर पर थी, अभी भी तीसरे नंबर पर है। तो क्या लगता है कि ये बार बार बदलने के कारण, पार्टी बदलने के कारण लोगों का विश्वास कम होता है? कहेगा मतलब अगर पार्टी बदल रहे है ना तो उसका चुनाव लड़ के जाइए दूसरा पार्टी में। अगर जीत जाते हैं तब जाइए। ऐसा नियम बनाते हैं। एक चीज आप सुन लीजिए, केंद्र में मोदी का कमाल है, यूपी में योगी का कमाल है और बिहार में नीतीश बाबू का कमाल है। सब होगा देश में धमाल। सब देश में होगा धमाल। नीतीश बाबू अगर बदनाम हुए ना, आरजेडी में जाने के कारण बदनाम हुए नीतीश बाबू। अगर आरजेडी में कभी नहीं जाते ना, नीतीश बाबू बिहार के भगवान बन जाते हैं। क्या सही बोल रहे हैं भैया? सही, बिल्कुल के संपर्क में आने से बदनाम हो गए। आरजेडी तो शुरू से बदनाम है ही। बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है। बीजेपी अपने हिसाब से बहुत बेहतर, भारत के लिए बहुत बेहतर काम करती है, इसलिए बीजेपी ही आना चाहिए। बिहार में आरजेडी पार्टी कुछ नहीं आना चाहिए। नीतीश बाबू की सरकार कुशल है, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, रुपौली में देखिए चुनाव हो रहा था, वहाँ भी पूरा ताकत झोंक दिए लोग जीतने के लिए, लेकिन जीत नहीं पाए। कहाँ से जीत पाइएगा? बढ़िया काम कीजिएगा तो ना जीतिएगा, खराब काम कीजिएगा कहाँ से जाइएगा? मतलब काम के नाम पे
इसीलिए लोग वोट देते हैं आदमी ना। काम करेगा तभी वोट देगा। हाँ। और क्या उसे खाना थोड़ी भोजन पब्लिक मांगने जा रही है। तब सही बात है आप भाई। विकास कीजिए, विकास के तौर पर वोट मांगिए, पब्लिक देगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जनता वोट नहीं देती है, जाति के नाम पर भी जनता वोट देती है। बिहार में तो एक खूब होता है भैया। कितनो रद्दी नेता रहा है, हम जाते के वोट दे, हम कितनो दे के खजाना लूटे, हम अपने जातीय के वोट दे। ऐसा लगता है डॉक्टर लिख के दिया है हाँ। कि अपन जाति के नाम पर वोट दिया ना तो बीमारी हो जी तो। हाँ, जाति के नाम पर जहल घोला गया बिहार में। सब अपना जात को देख रहा है। अगर देश को देखेगा ना तो बहुत आगे बढ़ जाएगा बिहार। छवि के नाम पर वोट नहीं देता है नेता के, जाति के नाम पर जनता को वोट देता है। हाँ बात सही है भैया। लोग जाति के नाम पर सब भूल जाते हैं, कौन विकास किया कौन क्या किया सब भूल जाते हैं। सब इलेक्शन के टाइम में सबको पैसा दिखता है, जातिवाद दिखता है, सब भूल जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि पूर्णिया में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो देखिए निर्दलीय जीत गए, पप्पू यादव जीत गए। फिर अभी रुपौली में भी निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जीत गए। तो निर्दलीय को लोग कहाँ इतना जिता रहे हैं? इसलिए विश्वास कर रहा है कि ये कुछ काम करेगा, पार्टी से हट के काम करेगा। पार्टी से हट के काम, इसलिए पार्टी के लोग बहुत पार्टी को थोड़ा बदनाम कर दिया गया है। हाँ। अभी बिहार में बीजेपी का सबसे ज्यादा मजबूत है, पर जदयू के साथ नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा, सरकार नहीं बनेगा। हाँ। इसलिए पार्टी के हटा के जो भी खड़ा होता है उसको मजबूत सोचता है कि ये काम करेगा। अच्छा वहाँ पे हारे तो दोनों है, दोनों पार्टी के लोग हैं, तो क्या लगता है सबसे बड़ा हार किसका हुआ? वोट कटा दोनों पार्टी का ना, तो मर गया तीसरा बाजी। दो बिल्ली लड़ती रही, बंदर घींच के ले गया, वही चीज है। यही लड़ाई हुआ है। यही लड़ाई है। हाँ। नहीं तो बीजेपी तो बहुत बढ़िया काम करती है, बीजेपी को तो हम। अच्छा देखिए कि बात सही है कि निर्दलीय जो उम्मीदवार। हाँ जी भैया जी क्या बोलिए, किसके हाँ, बारे में बोलना? हम ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव देखिए निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में जीत गए वहाँ पर, है ना। बीमा भारती जो है बेचारी इतना टिकटे के चलते पार्टी बदल के गई आरजेडी में, वो तीसरा नंबर पर फेंका गई, है ना। अभी फिर देखिए कि रुपौली में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ पर भी तीसरे नंबर पर चली गई। उनको तो हारना ही था विवाह भारती को। विवाह भारती समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का ही सरकार है, इसीलिए राष्ट्रीय तेजस्वी प्रसाद इतना बोलते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता है तेजस्वी प्रसाद को। उनका बात नहीं समझ में आता है। और राहुल गांधी तो देश विरोध को एकदम हिंदू पर पड़िए गए हैं, और हिंदू अभी भी जागृत नहीं हो रहा है। इतना होते हुए भी खाली जाति हिंदू मुसलमान जितना भी कांग्रेस आज तक राज किया है 60 वर्ष, केवल हिंदू मुसलमान के तुष्टिकरण की सरकार के बनाने के लिए। और बिहार में भी देखिए कि ये 15 साल लालू बिहार में भी तो जाति पाति इतना होता है भैया। खूब हुआ है, बिहार में हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। विकास से कोई मतलब नहीं। बीजेपी केवल विकास के लिए करता है, सबका साथ सबका विकास, और वही होना चाहिए। आदमी को सबसे पहले विकास देखना चाहिए कि हमको क्या 2 रोटी और कपड़ा मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए। जनता को और क्या चाहिए? बिजली मिलना चाहिए, जो आवश्यक आवश्यकता के सामान है वो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जाति है, हमारा जाति है तो बस चाहे जो करे वो मार दे, चाहे। बिहार में 15 साल बिहार पीछे चला गया, यही सोच लीजिए लालू आरजेडी। बिहार शरीफ से यहाँ आने में 3 घंटा लगता था। अब नीतीश बाबू के राज सुशासन सरकार में 1 घंटा लगता है। अभी तो और आपका ही तैयार हो जाएगा, गंगा पथ में तो जल्दी पहुंच जाइएगा। नीतीश कुमार का देन है। बिहार में नीतीश कुमार का देन है। ऐसा बात नहीं है कि नीतीश कुमार एकदम खत्म है। अच्छा रुपौली में बहुत लोग कह रहे हैं कि बीमा भारती को सबक सिखाया गया है। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, वोट का रेशियो अभी हम लोगों ने देखा था। बीमा भारती जी को 30,000 के आसपास वोट पड़ा, और जीते हुए प्रत्याशी को 58,000, और हमारे बाद वाले जो हमारे जनता दल के प्रत्याशी थे उनको 53,000 पड़ा। तो आधा का अंतर है ना। तो निश्चित तौर पे तो वहाँ की जनता जो 60,000 वोट मत दिया है हमारे प्रत्याशी 58,000, और उसको 59,000, तो और बीमा भारती को 30,000, तो आधे का रेशियो है ना। वो सिर्फ माई की पार्टी है जो उस MY समीकरण पे काम करती है, तो उनका वहाँ का वोट रेशियो आप समझ लीजिए। और हमारे विकास का आप देख लीजिए, नीतीश कुमार तो जात पात का भेदभाव कुछ नहीं करते हैं, वो सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास पे काम करते हैं। तो हमारे प्रत्याशी जो हारे हैं जीते हुए प्रत्याशी से मात्र 8,000 वोट से, और जीते हुए प्रत्याशी को 60,000 और 52,000 और 30,000 मिला है। तो 30,000 और कहाँ 60,000, तो आधा में अंतर देख लीजिए।
तो ठीक है, हार जीत 10 वोट 20 वोट से हो जाना है अलग मायने है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जनता भी विकास के साथ ही खड़ी है। और हमारे भी शंकर सिंह के बाद जो प्रत्याशी हमारे हैं कलाधर मंडल जी, उनको भी 52,000 के आसपास वोट मिला है। तो निश्चित तौर पे 59,000 वोट मिला है। तो आप देख लीजिए कहाँ सबसे निचले वाले पायदान पे आरजेडी के प्रत्याशी को 30,000 और हमारे प्रत्याशी को 59,000, तो दुगना वोट मिला है ना। तो दुगना, इसका मतलब ये हुआ कि जनता विकास पसंद है, इसलिए विकास की जीत हुई है। अच्छा, लेकिन दो चीज ये है भैया कि यहाँ वहाँ पे जो वोट मांगने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने, संजय सिंह ने भी एनडीए के नाम पर ही वोट मांगा और वो भी जो एनडीए के नाम पर ही, कलाधर मंडल भी एनडीए के नाम पर ही वोट मांग रहे थे। तो क्या लगता है कि लोग जो है वो जानबूझ के उन्होंने एनडीए पर ही भरोसा जताया है? जी जी। हाँ, आरजेडी पर क्यों नहीं भरोसा हुआ? आरजेडी में भरोसा नहीं है। बीमा भारती बताइए, पार्टी बदल के गई उसमें, है कि नहीं? पहले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गई, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गई। कि हम लोग बात कर रहे थे रुपौली विधानसभा चुनाव के बारे में, और वहाँ पे जो तीसरे नंबर पर आई आरजेडी, बीमा भारती, खासकर बीमा भारती की चर्चा जो है लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक हो रही थी। और वो भी जो है वो 14 साल से वहाँ पे रही है, 14 साल से उन्होंने वहाँ पे राज किया है। और जैसे ही पार्टी बदली उन्होंने, वैसे ही उनकी हार हो गई। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठने लगा कि क्या पार्टी छोड़ने के कारण ही उनकी ये दशा हुई? खैर, जनता जानेगी, जनता समझेगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।